बारिश काफी तेज हो रही थी। तूफान के डर से मेरी फूफी और भाभी ने मुझे घर बुला लिया। गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियां आपको कैसी लगती हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर दें। इस कहानी के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारे चैनल की सभी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलो दोस्तों अब इस कहानी को शुरू करते हैं। एक खास बात याद रखना, जब अकेले हो तो ये कहानी सुनना और साथ ही ऑडियो क्वालिटी पसंद आए इसके लिए ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग करना। इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। चलो इस कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम है सिद्धार्थ। मैं ओडिशा का रहने वाला हूँ और एथलीट हूँ। आपको पता ही होगा कि कुछ महीने पहले ओडिशा में एक भयानक साइक्लोन आया था जिसका नाम था फानी। ये बात तब की है। उस रोज मैं अपने गांव में था। मेरे फूफा जी का घर भी हमारे गांव में था। उनके घर में मेरी बीमार फूफी और उनकी बेटा यानी मेरा भाई है और उनकी पत्नी रहती है। भाई का जॉब संबलपुर शहर में है और वो वहीं रहने लगा है। वो महीने में 2 बार ही घर आता है। जब साइक्लोन की खबर आई तो भाभी काफी परेशान हो गई थी। आखिर बात थोड़ी परेशानी ही की थी क्योंकि घर में सिर्फ वो और फूफी रह गई थी। तो भाई ने मुझे फोन करके कहा कि मैं 2 या 3 दिन उनके घर के पास जाऊं, उनके घर में ही रहूं। बताई गई तारीख को ही मैं अपना लैपटॉप, कपड़े और जरूरी सामान लेकर उनके घर के पास रहने के लिए तैयार हो गया। जब मैं वहां पहुंचा तो भाभी और फूफी दोनों मुझे देखकर खुश हो गई। मैं थोड़ा अपने भाभी के बारे में बताना चाहता हूँ। उनका नाम बिंदु है। उनका रंग सांवला है लेकिन देखने में काफी खूबसूरत है। खैर भैया की शादी को 3 साल हो चुके हैं। भाभी की उम्र 25 साल और शादी के 3 साल बाद भी उनको कोई अभी तक बच्चे नहीं है। इस बारे में सोचकर मैं कई बार हैरान हो गया। खैर उस दिन शाम को हल्की बारिश शुरू हो गई थी। इस वजह से हम लोगों ने शाम को खाना जल्दी ही खा लिया था। खाना खाने के बाद हम लोग सोने की तैयारी कर रहे थे। घर में 2 ही कमरे थे। एक में फूफी थी और दूसरे में भैया और भाभी सोते थे। भाभी ने मुझे उनके कमरे में सोने के लिए कह दिया। क्योंकि भैया घर पर नहीं थे इसलिए वो भी अकेले ही थी। इससे पहले मुझे कभी भी भाभी के बारे में इस तरह के ख्याल नहीं आए थे। खैर मैं कमरे में आ गया और मैं उनसे थोड़ी बहुत बातचीत कर रहा था और मैं उन्हें घूर रहा था। भाभी ने मुझे घूरते पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए बोला, कहाँ खो गए देवर जी? मैं झेप गया और बोला, कुछ भी नहीं। फिर मैं बोला, भाभी आप काफी सुंदर लग रही हैं। उन्होंने दोबारा से पूछता हुआ, सिर्फ खूबसूरत ही लग रही हूँ? मैंने हिम्मत करके कह दिया, आप काफी बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। इस बात पर भाभी ने शर्मा कर मुस्कुरा दी। उसके बाद मेरे पास बैठे बातें करने लगी। बातों ही बातों में भाभी ने मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा तो मैंने कहा हमारा ब्रेकअप हो गया। उसके बाद भाभी के साथ काफी देर बातचीत हुई। फिर उन्होंने मूवी देखने की इच्छा जताई तो मैंने लैपटॉप उठाया और बेड पे रख दिया। भाभी ने हेडफोन देखकर मैंने लैपटॉप उनको थमा दिया। भाभी लैपटॉप में हिंदी मूवी देखने लगी। उसके बाद मैं सो गया मगर मुझे ये ध्यान नहीं रहा कि लैपटॉप में बहुत सारी ऐसी वीडियोस थी मेरी गर्लफ्रेंड की। आधी रात को किसी आवाज में मेरी आंखें खोल दी। जब मैं देखा तो सामने का नजारा देख मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैंने देखा भाभी लैपटॉप पर नजरें कराई हुई थी और वो वीडियोस वगैरह देख रही थी मेरी गर्लफ्रेंड की और मैं ये देखता रह गया क्योंकि मैं उन्हें देख रहा था लेकिन उन्हें इस बात का हिम्मत नहीं हो रहा था। तभी मैंने भाभी के कंधे के पास गया तो वो चौंक गई।
वो साथ सहम गई और डर के मारे चीखने ही वाली थी कि मैंने उनके मुंह पे हाथ रख दिया। उनके चीख मेरे आवाज नहीं की। जब मैंने हाथ हटाया तो उनके चेहरा शर्म से लाल हो गया था। खैर, जैसे ही मैंने उनसे देखा तो वो शर्मा गई, तो मैं वापस गया और जाकर सो गया। और बस नींद तो नहीं आ रही थी, वो सारी घटनाएं मुझे याद ही आ रही थी। सिर्फ बाहर काफी तेज बारिश हो रही थी और झमझम झमझम बारिश की आवाजें सुनाई दे रही थी। उस रात मैं सो गया। सुबह उठा तो भाभी मुझसे नजरें नहीं मिला पा रही थी। आखिर बात ही कुछ थी। खैर, इसीलिए मैं भी उनसे ज्यादा बातचीत नहीं किया और एक दूसरे को इग्नोर कर रहे थे। उस वक्त भी काफी बारिश हो रही थी। उसके बाद सुबह उठा तो भाभी मुझे हल्के हल्के देख के मुस्कुरा रही थी। शायद अब मैं समझ रहा था कि वो कहना क्या चाह रही थी, लेकिन मैं बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। थोड़ी देर बाद भाभी ने आकर मुझसे कहा, क्या देख रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं। उस पर वो बोली कि क्यों, क्या हुआ? सहम गए, शर्मा गए? मैंने कहा, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। फिर मेरी उनसे हल्की फुल्की बातचीत शुरू हुई तो बातों ही बातों में उन्होंने मुझे बताया कि वो अपने जिंदगी में खुश नहीं है। मैंने कहा, क्यों? तो उन्होंने कहा कि भैया बाहर रहते हैं, उन्हें टाइम नहीं देते, यहाँ पर वो अकेले बोर होती हैं। दोस्तों, उनकी बातें तो सही थी। खैर, मैंने उनसे बातचीत करना शुरू किया और बातों ही बातों में उन्होंने मुझे ये बात कह दी कि वो मुझे पसंद करती। वैसे दोस्तों, पसंद तो मैं उन्हें पहले से ही करता था। वो देखने में थी ही इतनी खूबसूरत। तो मैं उनसे बातचीत करता रहा और हम दोनों की ऐसे ही बॉन्डिंग बढ़ती रही। उसके बाद वाले दिन जब मैं उनके साथ रुका तो मैं उनके साथ काफी ज्यादा ही खुश था। उनके साथ वहां पर 3-4 दिन टाइम स्पेंड करने के बाद मैं वापस घर आ गया। लेकिन घर में मेरा मन नहीं लग रहा था और ना ही भाभी का, क्योंकि भाभी भी मुझे याद कर रही थी। करीब 4 दिन बाद उनका मुझे मैसेज आया कि वो मुझसे मिलना चाहती है। क्या मैं वापस कब आऊँगा? मैंने उन्हें कहा, मैं बहुत जल्दी ही वापस आऊँगा आपसे मिलने, लेकिन अगर अभी तुरंत आ जाऊँ तो दिक्कत हो जाएगी, सबको शक भी हो जाएगा। खैर, उनको इस बात पर दिलासा देने के बाद हर रोज हम दोनों की फोन पर बातचीत हो जाए। बातों ही बातों में उन्होंने मुझे अपनी लाइफ की बहुत सारी बातें शेयर की, जैसे कि उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं। और उसके बाद 1-2 दिन के बाद मैं फिर वापस उनके घर गया तो आज वो कुछ अलग ही दिख रही थी। उनका ये रूप देखकर मैं तो दंग रह गया। मैं उनसे बातचीत करने के बाद उन्हें बताया कि मैं उन्हें काफी पसंद करता हूँ। दोस्तों, उनके साथ बातचीत करने का ये मेरा पहला मौका था। मैंने उस रात उनके साथ टाइम स्पेंड किया उन्हीं के रूम पे और हम दोनों काफी क्लोज हो गए। और उसके बाद वहाँ पे 3-4 दिन रहने के बाद मैं वापस आ गया, क्योंकि ज्यादा दिन रुकता तो डाउट हो जाता। अब भी अक्सर मैं उनके घर जाता हूँ और इस चीज से वो काफी खुश हैं। वो कहती हैं वो लाइफ में जितनी बोर पहले हुआ करती थी उतनी अब नहीं है। बस